E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात टीम भारतने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे। हे धोरण म्हणजे देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा टीम भारतचा आरोप आहे। पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सडक, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय असा आंदोलनाचा पहिला टप्पा असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने तहसीन पुनावाला व सहकाऱ्यांनी दिली। पुनावाला यांच्यासह दिनेश तांतिया, विशाल जैन, नचिकेत देशपांडे आणि शंकर रामन या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते। E20 धोरणाचा ग्राहक, शेतकरी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत संघटनेने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत। सडकच्या माध्यमातून देशभर जनजागृती आणि नागरिकांशी संपर्क, संसदच्या माध्यमातून आगामी पावसाळी अधिवेशनात खासदारांसमोर हा मुद्दा उपस्थित करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे या तीन बाबींचा टीम भारतच्या आंदोलनात समावेश आहे। सध्या भारतातील रस्त्यावर धावणाऱ्या 80% अधिक वाहनांची रचना E10 इंधनासाठी अनुकूल आहे। तरीही ग्राहकांना निवड स्वातंत्र्य न देता E20 पेट्रोलची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप टीम भारतने केला आहे। इथेनॉल धोरणाचा लाभ काही मोजक्या डिस्टिलरी मालकांना झाला असून ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदे मिळाले नसल्याचा दावाही पुनावाला यांनी केला। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉल धोरणाच्या समर्थनामागील संशयास्पद हितसंबंधाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही पुनावाला यांनी केली आहे। परकीय चलनाची बचत होत असल्याच्या सरकारी दाव्यांवरही संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले। भारत एकीकडे इंधनाची आयात करत असताना दुसरीकडे अन्न पिके आणि कृषी उत्पादनांचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर केला जात आहे। यामुळे अन्न सुरक्षेवर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यास हातभार लागला असण्याची शक्यता पुनावाला यांनी व्यक्त केली आहे। टीम भारत एथेनॉल 20 पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, जिस गाड़ी का टैक्स हमने 15 साल एडवांस में दिया है उसका पेट्रोल E10 तब तक अवेलेबल करवाया जाए, तब तक हमें दिया जाए जब तक ये गाड़ी फेज आउट ना हो। तो हम चाहते हैं कि एथेनॉल 20 पेट्रोल पे 20% डिस्काउंट हो, क्योंकि इसमें एथेनॉल हो। एथेनॉल 10 पेट्रोल अवेलेबल हो, ये दिया जाए लोगों को। एथेनॉल 0 यानी कि प्योर पेट्रोल के दाम जो वर्तमान में 165 से 170 रुपए के बीच में इसके दाम कम करते, जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते कम दामों में बेचते, उसका दाम कम किया जाए। चौथा, एथेनॉल 20 पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए और उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए। पांचवा, जिन गाड़ियों में 2023 की गाड़ियां जो 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में हमारे सड़क पे जो एथेनॉल 10 कंप्लायंट गाड़ी है, जिनमें जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका समाधान हो। और अंत में जो आगे की योजना हो, एथेनॉल 25, एथेनॉल 30, एथेनॉल 40 को लेकर जो भी हो, हम उसके पक्ष में, लेकिन 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको रोल आउट किया जाए। आखिर में नितिन गडकरी जी का जो ये बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है और सारे नेताओं का, जिनकी एथेनॉल की डिस्टिलरीज है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो एथेनॉल की पॉलिसी चला रहे, ये योजना को बंद किया जाए। देखिए, अगर किसान के लिए लाभ में होता तो वर्तमान में अभी महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्जा क्यों माफ किया, अभी लास्ट वीक की बात है। अगर किसानों के हित में होता तो 3.5 रुपया किलो गन्ने के क्यों दे रहे आप किसानों को, और आपको पेट्रोल 102 रुपए में दे रहे, लेकिन डिस्टिलरीज को सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडी उनको क्यों मिल रही है, ये सवाल जरूरी है। और कोई फॉरेन रिजर्व नहीं बच रहा है भारत का, और अगर बच भी रहा है तो आप सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, तो इस पे हम अध्ययन कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, ARAI की रिपोर्ट, CM की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमारे हित में, इसको सार्वजनिक कीजिए, तो हम लोग पढ़ सकते हैं, इस पॉलिसी पे हम फैसला कर सकते हैं। और जिन मुल्कों से कंपैरिजन हो रहा है, ब्राजील हो, अमेरिका हो, उन्होंने 70 में एक पॉलिसी शुरू की, उनके दस्तावेज सार्वजनिक है, तो उनसे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, वो क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बेसिक मुहिम है। अब ये लड़ाई, एथेनॉल की लड़ाई जो पहला हमने शुरू किया, इतना हमें सक्सेस मिला दिल्ली के अंदर, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आप लोगों की वजह से। अब ये लड़ाई हम 3S पे ले जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, संसद में ले जाएंगे, मॉनसून सेशन चालू हो रहा है, और सड़क पे ले जाएंगे। और जो सड़क पे पुलिस ने कोशिश की भीड़ रोकने की, तब भी इतने भारी संख्या में जंतर मंतर पे लोग जुड़े हमारे साथ। अब जो भीड़ जुड़ेगी, प्रचंड भीड़ जुड़ेगी। मैं एक कविता से समाप्त करना चाहता हूं। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे ना सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। ये जो घमंड में कह रहे एथेनॉल फॉर्मूला में चलती, आपकी गाड़ी में चलाओ फॉर्मूला, जैसे रास्ते पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, क्या बात कर रहे हैं ये लोग।